अगर चाहो तो आओ राम की तरफ, आराम अगर चाहो तो आओ राम की तरफ, और फंदे में फंसना चाहो तो जाओ दाम की तरफ, खुशियों को जो चाहो तो आओ भूल की तरफ, और कभी भी भूल के मत जाना तृणमूल की तरफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभय। आराम अगर चाहो तो आओ राम की तरफ, फंदे में फंसना चाहो तो जाओ दाम की तरफ, खुशियों को जो चाहो तो आओ फूल की तरफ, और कभी भी भूल कर मत जाना टीएमसी की तरफ। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा विरोधियों पर बिजली बनकर टूटते हैं। वो जब भी बोलते हैं तो विपक्षी पार्टियों के किले ध्वस्त हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ जब नरोत्तम मिश्रा पश्चिम बंगाल के पंडेश्वर विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ चुनावी सभा को संबोधित करते नजर आए। उन्होंने अपने आक्रामक अंदाज में कहा कि यह जनता को तय करना है कि ये राष्ट्रवाद का चुनाव है या विदेशी घुसपैठियों का चुनाव। क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे, पर उसके पहले आप हमारा चैनल इंडिया फर्स्ट न्यूज जरूर सब्सक्राइब करें। यही चुनाव है इस बार। चुनाव सिर्फ छोटा सा है, राष्ट्रवाद का चुनाव है या विदेशी घुसपैठियों का चुनाव है। रोहिंग्या परेशान है कि ममता दीदी हार रही है, और ममता दीदी परेशान है कि रोहिंग्या बंगाल में घुस नहीं पा रहे। परेशान दोनों हैं। हमारे बंगाल के लोगों के रोजगार ये विदेशी घुसपैठिए खा गए। बंगाल में बेरोजगारी इसलिए बढ़ी कि ये विदेशी घुसपैठिए जो है हमारी यहां का रोजगार खा गए। और इसलिए मित्रों, एक नवीन जी ने मुझे 4 लाइन लिख के दी थी कि आराम अगर चाहो तो आओ राम की तरफ, आराम अगर चाहो तो आओ राम की तरफ, और फंदे में फंसना चाहो तो जाओ दाम की तरफ, खुशियों को जो चाहो तो आओ भूल की तरफ, और कभी भी भूल के मत जाना तृणमूल की तरफ। नरोत्तम मिश्रा यूं ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि बंगाल को कंगाल करने के हालात जिसने किए हैं वो ममता बनर्जी ही हैं। हमेशा गरीबों के उत्थान की बात करके वोट लेने वाली ममता बनर्जी हमेशा चुनाव के बाद पलट जाती हैं। उन्होंने कहा कि जो पार्टियां हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने में लगी रहती थीं, वो अब खुद अपना गोत्र हिंदू बता रही हैं। उन्होंने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण और राजनीति के अपराधीकरण के आरोप लगाए। 10 साल से सरकार में है, 10 साल से ममता बनर्जी जी हमेशा गरीबों को नारा देके, हमेशा गरीबों के उत्थान का नारा देके चुनाव लड़ती है, लेकिन चुनाव के बाद सबसे पहले गरीब को भूल जाती है ये ममता बनर्जी। भाईपो की होंद बड़ी होती जाती है, भाईपो पैसे वाला बनता जाता है और गरीब होता चला जाता है। मेरे मित्रों, कह रही है कि मैं सांडिल्य गोत्र की ब्राह्मण, चुनाव आता है तो ये सांडिल्य गोत्र की ब्राह्मण बन जाती है। राहुल गांधी दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण कोट के ऊपर जनेऊ पहनने लगते हैं। अब तो सोनिया माता भी अगर कोई नार्मदी ब्राह्मण बन जाए तो फिर मैं नर्मदा जी में स्नान करने चला जाऊंगा। ये हालत हो गई है इन कांग्रेस के लोगों की कि 7 साल पहले जो लोग हिंदू को आतंकवादी साबित करने में लगे हुए थे, वो सारे के सारे लोग अपने आप को हिंदू साबित करने में लगे हुए हैं आजकल। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बंगाल की जनता से कमल का बटन दबाकर टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने वाले लोगों के खिलाफ, तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के खिलाफ, सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े करने वालों के खिलाफ, एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़ा करने वालों के खिलाफ, बंगाल को कंगाल करने वालों के खिलाफ वोट देने की अपील की। उन्होंने नौजवानों से
बंगाल के भविष्य के बारे में सोचकर वोट देने की अपील की। के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं, उनके खिलाफ कमल का बटन दबाना है। आपको कमल का बटन दबाना है इन रोहिंग्याओं और घुसपैठियों के खिलाफ। आपको कमल का बटन दबाना है बेरोजगारी के खिलाफ में। आपको कमल का बटन, मेरे मित्रों, इस पश्चिम बंगाल के विकास के लिए दबाना है। विश्व के अंदर जब जब क्रांति आई या बदलाव या परिवर्तन आया, इन नौजवान लेके आया है। किसी शायर ने कहा है कि संघर्षों के साए में असली आजादी पलती है और इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। इतना सारा नौजवान बैठा है, ये नौजवान को सोचना चाहिए पश्चिम बंगाल के भविष्य के बारे में। इस नौजवान को सोचना चाहिए देश के भविष्य के बारे में। इस नौजवान को सोचना चाहिए खुद के भविष्य के बारे में। ये पश्चिम बंगाल जो कभी देश को आध्यात्मिक दिशा देता था, ये पश्चिम बंगाल जो देश को आर्थिक दिशा देता था, क्या बात हो गई, किसकी नजर लग गई मेरे दोस्तों हमारे इस पश्चिम बंगाल को कि ये बंगाल कंगाल कर दिया। 34 साल कम्युनिस्टों ने राज किया, 10 साल तक ममता बनर्जी ने 44 साल, और इमरजेंसी के पहले 1977 के पहले यहाँ कांग्रेस की पार्टी राज करेगी। ये तीनों की तीनों पार्टियां गरीबों का नाम लेके राज करती थी। ये तीनों की तीनों पार्टियां मजदूरों की बात करती थी, और इन तीनों पार्टियों ने इस पश्चिम बंगाल में उद्योग बंद कर दिए।